स्वागत है आपका NSIS में। जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को होने वाली थी और जो कोरोना संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा था और अभ्यर्थियों को मांग को देखते हुए और स्वास्थ्य संबंधी जो तथ्य थे कि स्वास्थ्य जो है खतरे में पड़ सकते हैं किसी भी परीक्षा को लेने पर, झारखंड सरकार ने भी जो है आपका 2 मई की परीक्षा को अभी स्थगित कर दिया है। इसकी घोषणा जो है खुद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आकर किया है और उन्होंने ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी है। इससे संबंधित जितने भी न्यूज अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं उन सारे न्यूज की जानकारी जो है मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भी ज़रूरी है, ठीक है, कि आखिर अब क्या किया जाए, क्या करें नहीं करें, क्योंकि अभ्यर्थियों में अक्सर ऐसा होता है अगर अचानक एग्ज़ाम स्थगित हो जाए, रिदम में वो रहते हैं और ख़ास करके जो जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी रहती है वो काफ़ी ही इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कभी कभी नेगेटिविटी भी उनमें आ जाती है कि काश हो जाता तो एक चरण का तो झंझट ख़त्म हो जाता। लेकिन हमेशा जो है आपके इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता दुनिया में। सिविल सर्विस की तैयारी ऐसे भी धैर्य की परीक्षा लेता है। यह मैराथन दौड़ है और झारखंड लोक सेवा आयोग के मामले में तो कुछ और ज़्यादा ही आपको धैर्य का ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए आज जो मैं एक क्लास लेने जा रहा हूँ उसके एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके लिए जो सिविल सर्विसेज का जो आपने सपना देखा है, झारखंड जैसे सुरम्य राज्य में, प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर राज्य में, वो किसी भी हालत में अधूरा नहीं रहना चाहिए इन छोटी मोटी बातों के कारण, ठीक है। ये होता ही है, कुछ नया चीज़ नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ नया हुआ है कि इस बार जो है आपका अपरिहार्य कारणों से रद्द नहीं हुआ है, ठीक है। इस बार जो है उचित और जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग जो है रीजन है रद्द होने का। शायद बहुत सारे लोग इसलिए भी चाह रहे होंगे कि मेरी तैयारी नहीं है, रद्द हो जाए। अधिकांश लोगों की ऐसी संख्या है, सभी को पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी थी या नहीं थी वो कोई मुद्दा नहीं है, उसके लिए रद्द नहीं हुआ है। रद्द हुआ है स्वास्थ्य कारणों से। जैसा कि आज का ही रिपोर्ट है, लगभग 2,60,000 मामले जो हैं पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसका विश्लेषण शुरू करते हैं कि अब क्या किया जाए जिससे भविष्य में एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो आपको। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आज या कल वह दिन आएगा, वह सुबह आएगा, ठीक है, जब पेपर में प्रकाशित होगा, ठीक है, कि 7वां से 10वां सिविल सेवा परीक्षा जेपीएससी का जो है उसका फाइनल रिजल्ट प्रकाशित। ये टॉप हुए हैं, ये सेकेंड रैंक हुए हैं, इन्होंने इस जो है कठिनाई से पढ़ के जो है सफलता प्राप्त की। किसान का बेटा बेटी इत्यादि ने क्या किया, सफलता प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे न्यूज का वो दिन भी आएगा, ठीक है। शायद उसी दिन के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं कि उस पेपर में आपका भी नाम हो। तो जो उस पेपर का दिन है वो सुबह है और आज जो शाम है, इन दोनों के बीच ही आपके पास समय है। कितना समय है, नहीं ऐसा नहीं कि 5 साल और 10 साल आपके पास समय है, ठीक है, ठीक है। चलिए टल गया, 1-1.5 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद होना ही है, ठीक है। इसलिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अयोध्या कांड अगर आप लोग पढ़े होंगे, जेपीएससी के जो हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे, तो जब राम को वनवास दिया जाता है, ठीक है, तो सारे और गम का माहौल था, ठीक है। लक्ष्मण को तो जानते ही हैं आप लोग, उनमें गुस्सा ज़्यादा था, ठीक है। दुख और गम तो कम था, गुस्सा ही ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन राम थे, क्लियर। राम के चेहरे पे न दुख का भाव था न सुख का भाव था, ठीक है। उनका जैसे उस जो कैकेयी के द्वारा डिमांड किया गया था दशरथ से, ठीक है, कैकेयी ने ही राम को सुनाया क्योंकि दशरथ बोल नहीं पाए, तो दशरथ की ओर से कैकेयी ने ही कहा था। तो राम के चेहरे पे एक शांति थी, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो आज
ना आपको बहुत ज़्यादा खुश होना है, ना बहुत ज़्यादा दुखी होना है, उत्साहित होना है। एक अच्छा योजना तैयार करना है, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, शायद कुछ आपको मदद मिल जाए आपके योजना में, प्लानिंग में, ठीक है। आप खुद भी तैयार कीजिए योजना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर कुछ सुधार हो जाए इस वीडियो से तो ये जो है इस चैनल की उपलब्धि होगी, ठीक है। तो हेमंत सोरेन ने क्या कहा नहीं कहा आप तो सब सुन ही चुके हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है उन्होंने बहुत और बहुत उचित निर्णय लिया है, ठीक है। ये होना ही चाहिए था। इतने तनाव में आप नहीं दे सकते एग्ज़ाम, पहला। दूसरा, कोई अभ्यर्थी आज ठीक है कोरोना से संक्रमित भगवान का दया से नहीं हुआ है, लेकिन 2 मई को गारंटी नहीं है कि कोई ठीक रहेगा। देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे तक, यानी कि चाहे राज्यपाल हों, जो फिल्म के एक्टर्स हैं, राजनेता हैं दिल्ली के, पटना में वही हाल है, रांची में वही हाल है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा तैयारी होते हुए भी त्याग करना पड़ेगा। अब चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पर अपना, ठीक है, कि अब अगर रद्द हुआ है तो एग्ज़ाम कब हो सकता है, ठीक है। तो इसका 2 संभावना बनता है। यहाँ देखिए, एक तो जुलाई अगस्त, दूसरा नवंबर दिसंबर। अगर शॉर्ट में चला गया कोरोना तो जुलाई अगस्त में मान के चलिए एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोरोना का आपका प्रारूप आया है, ये आया है आपका ब्रिटेन से। करंट अफेयर्स में मैंने बताया था ना, ब्राज़ील का प्रारूप है, दक्षिण अफ्रीका का है, ब्रिटेन का। दिल्ली में जो इतना फास्ट फैल रहा हो कहाँ का है, ब्रिटेन का है, ठीक है। महाराष्ट्र में लगभग तीनों का है मिक्सिंग, इसलिए बहुत ज़्यादा मामला आ रहा है। तो इस संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि मई के लास्ट सप्ताह से जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है उसी तेज़ी से डाउन होने लगेगा। तो उस स्थिति में जुलाई अगस्त। लेकिन अगर विशेषज्ञों की बात सही नहीं निकलती है तो पिछले साल के अंदाज से हम लोग लगा सकते हैं 2020 की तरह। पहले तो अंदाज लगाया गया था कि ठंड मौसम में यह बढ़ जाएगा, लेकिन भारत में देखा गया ठंड मौसम में यह डाउन हुआ। तो ठंड मौसम आते ही जो है कोरोना हो सकता है डाउन हो जाए। उसके बाद नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, हेमंत सोरेन जो हैं इस बार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि एनी हाउ इस एग्ज़ाम को ले लेना है। इस बार शायद उनकी इच्छा नहीं थी टालने की, लेकिन परिस्थिति ही ऐसी हो गई कि उनको टालना पड़ा। और जेपीएससी भी तैयार है, ठीक है, एग्ज़ाम लेने के लिए। इसलिए जैसे ही जो है आपका सकारात्मक माहौल होगा कोरोना की ओर से, आपकी परीक्षा निश्चित रूप से यथाशीघ्र आयोजित करने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें सरकार की भी सहमति होगी। ये था दूसरा पॉइंट हमारा। तीसरा पॉइंट जो आज का हमारा है चर्चा का, इस स्थिति में आज जो न्यूज आया है, ठीक है, आप पिछले कई दिनों से डिस्टर्ब थे। निश्चित रूप से एक जो है शून्य उत्पन्न हो गया होगा लाइफ में, ठीक है, कि अब क्या करें नहीं करें। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या नहीं करें, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या करें। तो क्या नहीं करें, तो पहला चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भी लापरवाही नहीं करें। लापरवाही मीन्स जो भी सरकार का निर्णय आया है, अभी मैं थोड़ी देर बाद इस वीडियो के चलने के बाद सारे न्यूज़ को मैं ऑडियो में बताऊंगा कि हर एक व्यक्ति को आपको मानना है कि कोरोना संक्रमित है बाज़ार में, ठीक है। जब भी आप निकलते हैं कोई भी कोरोना संक्रमित हो सकता है, बिना लक्षण वाला हो सकता है। इससे सभी लोगों से दूरी बनाए रखें ताकि आप कोरोना संक्रमित नहीं हो और आपकी जो तैयारी है वो प्रभावित नहीं हो। क्योंकि एक बार कोरोना जिसको पकड़ता है 1 महीना तो पक्का झेल जाता है, ठीक है, उससे कम तो सवाल ही नहीं, उससे ज़्यादा भले हो सकता है, ठीक है। फिर टाइफाइड पकड़ लेता है और तरह तरह का रोग भी हो सकता है, पकड़ लेता है। इसलिए पहला जो है आपका काम है कोरोना से संक्रमित नहीं होना है। दूसरा जो है आराम नहीं करना है कि चलो अब एग्ज़ाम टल गया है, चलो मस्ती करते हैं 2-4 दिन, ठीक है, वो नहीं। कल तक मैं सलाह दूंगा कि आप रेस्ट ले सकते हैं, बहुत तनाव में थे, ठीक है,
लेकिन परसों सुबह से सब कुछ नहीं करना है। जिस रिदम में आप पढ़ रहे थे आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप रिदम में पढ़ने लगते हैं तो फटाफट जो है सारा टॉपिक्स जो है निकलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है कि परसों सुबह से एकदम भिड़ जाना है। जिस ढंग से कल तक पढ़े, आज सुबह तक पढ़े, परसों से भिड़ जाना है। लक्ष्य वही है। ठीक है, जब आपका उस मॉर्निंग को, उस सुबह को याद कीजिएगा जब फाइनल रिजल्ट का न्यूज़ छपेगा। ठीक है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। उसी दिन को याद करके, ठीक है, अपने ऑफिस के कुर्सी को याद कीजिए जहां आप बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक अधिकारी की तरह उन सभी चीज़ों को याद कीजिएगा। आज और अभी ही जोश आप में आ जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों से आपको आगे जाना है। ये आपका 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं है हर डिग्री का कि 60% लाएँ तो फर्स्ट हो गए, 80% लाएँ डिस्टिंक्शन मिल गया, ये सब तो है नहीं। बाकी लोगों से आगे जाना है। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। आराम नहीं करना है, कल भर आराम कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सोशल मीडिया में अनावश्यक चर्चा से बचें। मैं नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। लिमिटेड में हमेशा रहिए। मैं हमेशा सलाह देता हूँ, छोड़ने तो मैं नहीं कहता, लेकिन कंट्रोल रखिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको। अभी जो माहौल बना है झारखंड में, ऐसा होता है। ठीक है, मैं अनुभव से बता रहा हूँ। अगले 5-10 दिनों तक यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप में तरह तरह के पोस्ट आएंगे। ठीक है, इसमें जो है आपका तरह तरह का आपको इच्छा करेगा कमेंट कर दें, पढ़ लीजिए, लेकिन कमेंट से बचिए। कमेंट जैसे ही आप करते हैं भागीदारी आपका हो जाता है, उससे बचिए। ज़रूरी नहीं है तो आप कमेंट क्यों करेंगे। एक अटल सत्य यही है कि 2 मई को परीक्षा नहीं होगा। उसी को जो है पूरी तरह से चीर फाड़ किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा कि अब ये होगा, वो होगा, लंद होगा, फंद होगा। ये सबसे एकदम बच के रहना है। दूसरा जो प्रॉब्लम है गाली गलौच, ठीक है, या फिर आलोचना अनावश्यक रूप से, किसका, जेपीएससी का, सरकार का, ठीक है, या फिर किसी और का, कैसा पोस्ट क्यों डाला, उसका क्यों वीडियो डाला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सरकार को और जेपीएससी को गाली दे के वो सुन रहा कोई आपका, ठीक है, क्या कर रहा, अध्यक्ष आके आपका देख लिया और सुन लिया, ठीक है, कि हेमंत सोरेन सुन लेंगे, कि सरकार सुन लेगी आपका, कुछ नहीं सुनेगा। जब तक आप उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचिएगा, अपने एक पद को नहीं प्राप्त कीजिएगा, ठीक है, आपका बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, आप आम जनता में जब तक शामिल रहिएगा, आम जनता का सेवक बनिएगा, तब सबको बात सुनेगा। ठीक है, अभी सोशल मीडिया में चिल्लाइए, अपना मूड खराब कीजिए, घर वालों के पास खूब चर्चा कीजिए, ये कर दिया, नहीं करना चाहिए था, हाँ करना चाहिए था, इस सबसे एकदम बचिए। ठीक है, जो आपका इंस्टीट्यूशंस होता है, संस्थाएं होती हैं, एस्टेब्लिश्ड होते हैं, ठीक है, वो नियम कानून से चलता है, हर चीज़ चलता है। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसके पास कर रहे हैं। कोई यूट्यूब चैनल में वीडियो बना रहा है, उसके नीचे कमेंट में जेपीएससी को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे थोड़ा सा बचिए। रद्द होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा बचिए, है ना। कभी कभी होता है कि नहीं बचा जा सकता है हर जगह, तो वो सब विशेष परिस्थिति होता है, वहाँ शामिल हो सकते हैं, लेकिन 99% मामलों में आप बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अंदाज लगाए जाएंगे, क्लियर, कि अब जो है मई में तो नहीं हुआ, चलिए अब जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, वो नहीं। ऑफिशियल नोटिस का वेट कीजिए, सरकार के स्टेटमेंट का वेट कीजिए। पूरी तरह से जेपीएससी के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। अभी फ़िलहाल मान करके आप चलिए कि आपके पास 1.5 से 2 माह समय है, उससे ज़्यादा नहीं मानिए। ठीक है, ये जो है आपका क्या न करें में, और जो है आपका कुछ और है। ठीक है, जो आप जैसे पैसा बहुत ज़्यादा आ जाने से क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। पॉकेट में आपका जब 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 1 लाख हो, मार्केट निकलिएगा तो फिर लगेगा आप राजा हैं, जहाँ मूड कर रहा है खर्च कर रहे हैं। ठीक है,
तो मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। इसलिए ब्लैक मनी कहा जाता है। जब बिना मेहनत का पैसा को अधिकांश लोग कमाने लगे किसी देश में, तो वहाँ इन्फ्लेशन की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और मुद्रा का वैल्यू गिरने लगता है। उसी ढंग से अभी समय का इन्फ्लेशन हो जाएगा आपके पास, टाइम का, ठीक है। लगेगा टाइम है अभी, चलो अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। पार्टी वार्टी तो अभी कर नहीं पाएंगे, सारा रोक लगा दिया गया है आज, ठीक है। तो करेंगे आप क्या? तो करेंगे आप पढ़ाई में करेंगे इन्फ्लेशन का यूज, ठीक है। यहाँ क्या करिएगा, छोटा छोटा अनावश्यक जो है फैक्ट सब रटना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और उस समय टाइम बर्बाद कीजिएगा, जो आने वाला है वो बिक पड़ता जाएगा रिवीजन का अभाव में। इसीलिए ट्रेंड पता होना चाहिए, क्या आता है नहीं आता है, ठीक है। आज देखिएगा ना, बहुत सारे चैनल्स में आप देखेंगे कि बहुत सारा डिटेल दे दिया जाता है अनावश्यक रूप से किसी भी छोटा छोटा मुद्दा पर, ठीक है। छोटा छोटा आंदोलन है उसका भी 10 पेज बताया जा रहा है। ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। समझना होगा आपको किस सेक्शन से कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसी को ट्रेंड कहते हैं। एग्ज़ाम का ट्रेंड समझ गए तो सेल्फ स्टडी बहुत ईजी हो जाता है, उससे आपको बचना है, ठीक है। और दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी मत करने लगिए फिर कि चलो जेपीएससी टल गया, अब उधर कुछ और कर लेते हैं, बैंक में भिड़ गए, ठीक है। देखिए सिविल सेवा है, झारखंड के सीजीएल का भी आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर किसी अन्य सिविल सेवा का भी थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बाकी एग्ज़ाम का तैयारी अगर करने लगिएगा बीच में तो जेपीएससी इतना आसान नहीं है। मात्र 252 पोस्ट है, फंस जाइएगा, ठीक है। मौका मिला है उसका यूज कीजिए। दूसरा एग्ज़ाम के बारे में अगर इसको टारगेट किए हैं तो दूसरा एग्ज़ाम से थोड़ा सा बच के रहिए। सिविल सेवा का एग्ज़ाम है, झारखंड का कोई एग्ज़ाम है, झारखंड में तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों के सिविल सेवा के एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक और है, ना तो इस सिचुएशन में आपको नर्वस हो जाना है, न ही लापरवाह हो जाना है, न ही गुस्साते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। दोस्त से बात कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, कुछ नहीं किसी का बिगड़ने वाला है, ठीक है। जो आज धैर्य से रह रहे हैं वही सूर्य बन करके चमकेंगे रिजल्ट वाले दिन, ठीक है। धैर्य आपको रखना ही होगा, उसके सिवा आपके पास कोई चारा भी तो नहीं है। क्या कीजिएगा, किससे लड़ने जाइएगा? जेपीएससी का जो है बाउंड्री है वहाँ माथा ठोकिएगा, कुछ सुनेगा, वहाँ घुसने तक नहीं देता है, ठीक है। न विधानसभा में घुसने देगा, न सचिवालय में घुसने देगा, ठीक है। जब कहीं नहीं देगा तो घर में अपना माथा क्यों खराब कर रहे हैं? जब कुछ सुनने वाला सही आदमी सुनेगा तब ना। आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब से एकदम बचना है, ठीक है। अब करना क्या है उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 श्रेणी में कैंडिडेट्स को बांट दिया है जो वर्तमान में पार्टिसिपेट करने वाले थे एग्जाम्स में, ठीक है। कैंडिडेट्स वीक, एवरेज, फास्ट, ठीक है। समझ सकते हैं, पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, ठीक है। इस रूप में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए वीक, जिनको प्रीलिम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो वीक स्टूडेंट हैं उनको उनका बस एक ही काम है, प्रीलिम्स में जो जो सेक्शन वीक रह गया है उसको मजबूत करें। और अगर मेरा वीडियो उपलब्ध है उससे देख करके उससे नोट कर लें, ठीक है, बहुत लाभ होगा। सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वो प्रीलिम्स का ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें। भगवान जो है उनको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है। अगर चूक गए इस बार भी तो 5 साल फिर झेलते रहिएगा, या फिर सिविल सर्वेंट बनने का सपना जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जिनका तैयारी एवरेज टाइप का प्री का है, इनको काम है पहला, जो जो बचा हुआ है सारा समाप्त करना।
हो सकता है कि 70% इनका फिनिश है, 80% फिनिश है, तो सारा पहले समाप्त कीजिए और उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 आवर प्री को देना है और बाकी जो है 10 आवर्स मेंस को देना है। और जिनका ज़बरदस्त तैयारी है, ठीक है, वो अभी से ही 2 से 3 आवर्स दे सकते हैं प्री को और बाकी 10 आवर्स जो है मेंस राइटिंग प्रैक्टिस में दे सकते हैं। लेकिन शर्त सारे के साथ है तब तक जब तक प्रीलिम्स का डेट ना आ जाए। प्रीलिम्स का जैसे ही डेट आता है फिर कोई काम नहीं है, ठीक है, मेंस को साइड कीजिए। आप बुद्धिमान हैं तो प्रीलिम्स का डेट घोषित होने से पहले 1-2 सब्जेक्ट जो है जीएस का या फिर आप लिटरेचर वगैरह वो निकाल लीजिए, बहुत रिलैक्स फील कीजिएगा। और जिनका फिनिश है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, रिवीजन। अब आइए हम लोग आते हैं आपके यूट्यूब चैनल रेनेशा आईएएस इस दौरान आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, विश्वास करें इस चैनल पर, आपको बहुत लाभ होगा इस चैनल से, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग उद्देश्य से इस चैनल की शुरुआत मेरे द्वारा की गई है और उन उद्देश्यों को आप में से बहुत सारे समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कुछ पार्ट्स जो है बचा हुआ है अभी भी। मुझे तो पक्का ये अंदाज था कि सारा नहीं फिनिश हो पाएगा, खास करके जेपीएससी पेपर 1, लेकिन चूँकि समय मिल गया है तो मैं कोशिश करूँगा पहला काम कि सारा का सारा सिलेबस जो है अच्छी तरह से फिनिश करा दूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी डिपेंड नहीं रहना पड़े क्लासेस के लिए। यहीं पर आपको क्लास मिलेंगे और निश्चिंत मानिए 80+ क्वेश्चंस जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जहाँ तक हो सकेगा मैं अधिकांश को इस बार जो है कवर करने का कोशिश करूँगा। जब सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने का प्रयास करूँगा और मेंस की क्लासेस शुरू कर दूँगा। किसी इकोनॉमिक्स का मैंने शुरू किया था, 4 क्लास हुआ था उसका, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया था। और उसके अलावा जेएसएससी सीजीएल के क्लासेस को मैं शुरू करने का प्रयास करूंगा और करेंट अफेयर्स जो मैंने शुरू किया है उसे आईएएस और जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी बीपीएससी इत्यादि के अनुसार ही मैं चलाता रहूंगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स जब भी मैं पढ़ाऊंगा, करेंट अफेयर्स एंड करेंट इशूज, तो उसमें जो आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उसे मैं इंगित करता चलूँगा, ठीक है। और जो ये सारा आपका निर्णय हुआ है इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ने वाला है उस पर अब हम लोग जो है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ पर जो है पहला इफेक्ट तो पड़ेगा कि अगर कोरोना का संक्रमण सही नहीं हुआ, ठीक है, तो लंबा समय आपके प्री एग्जाम्स के आयोजन में लग सकता है। इस दौरान आपको अपने नेगेटिविटी से लड़ना है, नकारात्मकता से लड़ना है और उसके साथ साथ बहुत अच्छी तैयारी भी करनी है, दोनों चीज़ आपको करना है। और जो दूसरा इफेक्ट होगा आपके लिए थोड़ा डराने वाला है, ठीक है, क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा प्रीलिम्स का, ठीक है। जो आपका मैंने 3 कैटेगरी में बांटा था स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, तो जो हो सकता है कि आपका जो वीक कैंडिडेट्स हैं अब एवरेज या फास्ट में चले जाएं और एवरेज कैंडिडेट्स जो हैं वो फास्ट में जा सकते हैं और फास्ट कैंडिडेट्स ने अगर केयरलेस कर दिया तो वीक में आ सकते हैं या एवरेज में आ सकते हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, ठीक है। जिस दिन आप सोच लिए कि हम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं उसी दिन से आप गिरना शुरू कर देंगे। पत्थर जब आप फेंकते हैं ऊपर तो एक निश्चित ऊंचाई तक वो पहुंचता है, फिर नीचे ही ना आता है कि ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। इसलिए कभी मत समझिएगा कि हम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, मुझे बहुत सारा ज्ञान हो गया है, ठीक है। ज्ञान जो है संपूर्ण किसी का कभी नहीं हो सकता, शायद 10 जन्म लें तो भी, ठीक है। आपको परीक्षा पास करना है, आपको ब्रह्मज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है।
इसलिए घमंड कभी मत पालिएगा कि हमारा जो है ज़बरदस्त तैयारी है, ठीक है। कब पीछे हो जाइएगा बाकी लोगों से कोई गारंटी नहीं। मेहनत करने वाला जो होता है ना, रात रात भर मेहनत करता है, वो भले ही उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा हो, लेकिन वो सिविल सर्विसेज अच्छे रैंक से क्लियर कर लेता है। इसलिए उन मेहनती लोगों से डरिए, क्लियर, जो लक्ष्य बना चुके हैं अपना जेपीएससी को क्लियर करने का। वो जो है आपको पीछे कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आज भी ध्यान रखना है और इंटरव्यू तक ध्यान रखना है आपको। और जो आपका होगा, अगर 2 मई को एग्ज़ाम होता, एक और प्रभाव जो मेरे विचार से है, अगर 2 मई को एग्ज़ाम होता तो जो रिजल्ट बनता उस रिजल्ट में जो है परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग भी मानते होंगे। इस बार जो आते कैंडिडेट, लगभग 3800 कैंडिडेट्स में इस बार जो आते, उसमें से लगभग 1000 से 1500 जो है आपका रिजल्ट हेरफेर होगा। कारण यही है, ठीक है, वीक स्टूडेंट एवरेज या तेज बन सकते हैं, तेज स्टूडेंट नीचे जा सकते हैं। तो परिवर्तन, ठीक है, होगा ही रिजल्ट में। तो उस जो परिवर्तन होने वाला है, ठीक है, वो आपके लिए सकारात्मक हो, यही मेरी शुभकामना है। और ये सकारात्मक केवल मेरी शुभकामना से नहीं होगा, ना भगवान का पूजा करने से होगा, ठीक है, आपका मेहनत से होगा, ठीक है। हाथ की रेखाओं पर जो है आपको विश्वास नहीं करना है, इस पर विश्वास करना है, ठीक है। क्योंकि हाथ का रेखा भगवान तो किस्मत लेके, अगर कोई मानते भी हैं कि किस्मत होता है, कुछ भी किस्मत दे करके भेजे हैं भगवान, ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी भगवान ने कहा है कि आप चाहो तो खराब किस्मत को भी अपने कर्म से, अच्छे कर्म से अच्छे किस्मत में बदल सकते हो। धार्मिक सीरियल्स में आप देखते भी होंगे, जब भी ऋषि मुनि या किसी के भी द्वारा श्राप दिया जाता था तो साथ ही साथ उसका तोड़ भी होता था। देखे होंगे, कोई ऐसा श्राप नहीं जिसका तोड़ नहीं है, ठीक है। उसी ढंग से अगर किस्मत भी खराब किसी का लिख के भगवान भेजे हैं तो उसका भी तोड़ है, और तोड़ एक ही है, आपका अथक परिश्रम, ठीक है। इससे कभी पीछे मत हटिए, ठीक है। अभी कैंडिडेट्स के मन में अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, उनके मनोभाव अलग अलग होंगे, ठीक है। कोई खुश होंगे, कोई उदास होंगे, बहुत सारे होंगे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। यहाँ पर 2 पार्ट के, ठीक है। एक जिनका कोई लक्ष्य नहीं था, जेपीएससी यूं ही भर दिए थे लोग। जिनका लक्ष्य था जेपीएससी, जिनका लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी और कुछ नहीं, ठीक है, ज़्यादा ये सोचते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रैंकिंग देने को कहा जाए तो मैं इससे जो है फर्स्ट रैंकिंग दूंगा, इससे सेकेंड रैंकिंग दूंगा, इससे थर्ड, और ये 4, ठीक है। कैंडिडेट्स का ये कैटेगरी है जो अलग अलग फीलिंग आज आ रहा होगा एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद, ठीक है। किसी न किसी ग्रुप में आप सब भी शामिल होंगे ही, ये चारों ग्रुप में। इसको जो मैंने पहला रैंक इसलिए दिया है, जिनका लक्ष्य है जेपीएससी। क्यों नहीं इनको फर्क पड़ा? क्योंकि वो एक तरह से दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं, ठीक है, कि करना तो सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी ही है, ठीक है। जो भी बाधा आ जाए, हर चीज़ को तोड़ करके चले जाना है, ठीक है। ज़बरदस्त तैयारी करना है, रेगुलर करना है, निरंतर करना है। आज हो, 2 साल में कंप्लीट हो, 1.5 साल में हो, 1 साल में हो। इसलिए अगर प्री कैंसल भी हो गया तो 10-5 मिनट वो डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन फिर उनको अपना लक्ष्य याद आ जाएगा, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो है उदास कौन होंगे? जिनका तैयारी ज़बरदस्त था और उनको लग रहा था कि इस बार 2 मई को जो है आराम से क्लियर कर लेते,
और उनके हाथ से बस उनको लग रहा होगा कि ये बालू की तरह फिसल गया, ठीक है। तो उनको बहुत बुरा लग रहा होगा आज, ठीक है, कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, पता नहीं फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए इनको सेकेंड नंबर पर मैंने रखा है, क्योंकि वो लक्ष्य से भटक रहे हैं उदास होकर के। उनको भी इस जगह आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है, वो सक्षम है। जब आप आज पास कर सकते हैं तो केवल दूसरे कैंडिडेट्स को तो समय नहीं मिला है, आपको भी मिला है। आप उदास होकर के समय क्यों बर्बाद करते हैं। यहाँ है खुश, ठीक है। ये जो है लगभग तैयारी कर चुके थे 50 से 75% तक। उनको इच्छा था कि काश 1-2 महीना मिल जाता तो किसी तरह तैयारी कर लेते। इसमें सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो अब इन्हें लग रहा है कि अब जो है मैं तैयारी कर लूँगा, लेकिन अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो कुछ ही दिन में इनकी खुशी भी गायब हो जाएगी। इनका भी कहीं ना कहीं से लक्ष्य है कि हमको करना है, लेकिन किसी कारणवश वो तैयारी नहीं कर पाए थे। यह वर्ग के कैंडिडेट जो है अगर आज दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से यह वर्ग भी इतिहास रच सकता है और इन दोनों वर्गों को भी पीछे छोड़ सकता है। अन्यथा ये खुश दुख होते रहेंगे, ठीक है। लास्ट जो है जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है, जिसमें जो आपका लगभग जो है 80% 75% लोग आते हैं, ठीक है, जो ऐसे ही भर देते हैं, समझ गए ना। सारा फॉर्म भर देते हैं, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, MTS, IAS, JPSC, BPSC, ठीक है। बस घूमना है, मौज करना है, दोस्तों के साथ जाना है। इस टाइप के लोग भी बहुत सारे जो हैं फॉर्म भरते हैं। लेकिन मैं ऐसे वर्ग के कैंडिडेट्स को सलाह देना चाहूँगा, अगर इस वर्ग में किन्हीं को भी लगता है कि मैं शामिल हूँ तो निश्चित रूप से आपको जो है अपनी प्रवृत्ति में चेंजिंग लानी होगी। क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो समय लग रहा है। 2 चीज़ तो पक्का लग रहा है, परिश्रम कर रहे हैं या नहीं, मोबाइल में समय बिता रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ तो पक्का लग रहा है, एक समय, दूसरा पूंजी। क्लियर? खर्च। निश्चित रूप से वो खर्च जो है आपका मेहनत का नहीं है, आपके माता पिता दे रहे होंगे मेहनत करके, या कोई और भी दे रहे होंगे, चाहे किसी के भी दोबारा दिया जा रहा होगा, मेहनत से ही पैसा आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों को महत्व दीजिए और अपना लक्ष्य बना लीजिए, ठीक है। और इस वर्ग में जल्द से जल्द शामिल हो जाइए ताकि आप भी कुछ अपने परिवार, समाज, राज्य और देश के लिए कर सकें, ठीक है। इतना ही बात करना था। अब आप लोग जो है वीडियो देखिए, क्या क्या आज का न्यूज़ है उस पर मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है। जो न्यूज़ आया है उसको देख लीजिए 5-7 मिनट में अगले, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपकी तैयारी में जो है निरंतरता बनी रहे। और दोस्तों को भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबले करने के मकसद से झारखंड सरकार ने मजबूत कदम उठाया है। JPSC समेत तमाम परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लेने के साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, तकनीकी शिक्षा संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। शादी समारोह में भी 50 से अधिक लोगों को शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। 7वीं से 10वीं JPSC परीक्षा 2 मई को होनी थी। इस परीक्षा के लिए राज्य के करीब 5 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे थे। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आने जाने करने से संक्रमण के और फैलने का खतरा था। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए JPSC की परीक्षा स्थगित की गई है। इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग पर दबाव बनाया जा रहा था। सरकार ने यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में रविवार के दोपहर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि राज्य में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं, जीवन रक्षक और जरूरी बेड की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाने का भी काम चल रहा है। तेजी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण की गति कब तक कमी आएगी अभी कह पाना कठिन है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार में कमी करने को संक्रमण का चेन तोड़ने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि संक्रमण को रोकने में सबों की मदद चाहिए, इसे हल्के में ना लें, यह घातक रूप से सामने आ रहा है। नौजवान हो या बुजुर्ग हो या किसी भी उम्र के लोग हों, सभी लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। नौजवान वर्ग के लोग बेवजह मौज मस्ती करना और घूमना बंद करें, अगले को संक्रमित मानकर ही चले, यानी कि जो भी आपको दिख रहा है सभी को मानिए वो संक्रमित हैं। ऐसा नहीं करने पर आपके परिजन भी कोरोना संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं। बेवजह अभी कोई ना घूमे, जरूरी होने पर मास्क लगाकर ही निकलें, भीड़ के झुंड में ना रहें। ठीक है, एकदम आप लोग भी इसे ध्यान में रखिए। सीएम ने यह भी कहा कि संक्रमण के खतरे को रोकने को और भी निर्णय लिए जा सकते हैं। इस महीने के बाद इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित अन्य लोग भी शामिल थे। दैनिक जागरण के ऑनलाइन पेपर में क्या आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले आदेश तक राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियां लागू कर दी हैं। रविवार को जनता के नाम जारी संदेश में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में गंभीर कोरोना संकट के कारण आने वाले समय की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। अब राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल भी तत्काल प्रभाव से बंद किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2 मई को आयोजित होने वाले संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हेमंत सोरेन के द्वारा एकेडमिक से लेकर सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जिसमें JPSC भी शामिल है जो 2 मई को होनी थी। इसमें 5,50,000 परीक्षार्थी को शामिल होना था। इसके आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। कुछ दिन में सेंटर की व्यवस्था को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक भी की थी। रांची का ये न्यूज है, ठीक है। इससे 252 पदों पर नियुक्ति होनी। और ये देखिए, हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर पर क्या किया है आपका, और वीडियो भी डाला है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जा सके, इसलिए भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि कोरोना की इस विकट घड़ी में आप सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इधर और कोई न्यूज नहीं है, वही सब है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जो बात करना है मैं वीडियो में कर ही चुका हूँ। और जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें।